ले जी, पाकिस्तान के शहर लाहौर में पीजीसी गुलबर्ग 10 के एक कॉलेज के अंदर नागवार वाकया रूनुमा होता है, जिसके अंदर एक लड़की के साथ जो फर्स्ट ईयर आईसीएस की तालिबा थी उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड और बस वैन का ड्राइवर जो है मिलकर मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती कर लेते हैं। और ये तमाम तर वाकयात आपने बखूबी सुने होंगे। जो तमाम चीज़ें थी उसके बाद जो रूनुमा हुई वो भी आप सबको हमने गाय बगाए हम आपको बताते रहे। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर जो है हम बात करेंगे। एक पहली चीज़ ये कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बहन के लिए जिसके साथ ये ज्यादती हुई थी उसके लिए प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और प्रोटेस्ट करने के बाद जो फिर स्टूडेंट्स की और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पीजीसी के स्टूडेंट्स की लहर दौड़ गई। सिर्फ पीजीसी वाले नहीं बल्कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए। इसी के साथ जो पीजीसी की पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पर जितनी ब्रांचेस हैं उन तमाम ब्रांचेस के स्टूडेंट्स ने जलाओ घेराव किया, प्रोटेस्ट किया। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो स्टूडेंट्स थे और जो पुलिस थी इन दोनों के दरमियान तसादुम हुए और दोनों की बुनियाद पर दोनों तरफ से लाठी चलाई गई, डंडे बरसाए गए, जो पथराव किया गया दोनों ही तरफ से। यहाँ पर एक बात मैं नोट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स हो या पुलिस वाले हो, ये तमाम के तमाम हमारा अपना खून है, ये तमाम हमारे भाई हैं, तमाम पाकिस्तानी हैं। ना तो वो कोई अल्लाह माफ़ करे स्टूडेंट्स हैं वो दुश्मन हैं हमारे, और ना ही जो हमारे पुलिस वाले इदारे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। अगर प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान में इतना बड़ा जुर्म है तो फिर आप आइन जो है वो ख़त्म कर दें। ये आज़ादी जो दी हुई है कि हर शहरी जो है आज़ाद है, फिर ये आप आज़ादी ख़त्म कर दें कि कोई भी शहरी जो है फिर आज़ाद नहीं है। तमाम तर जो वाक़या था फिर उसके बाद जो शायद ये भी हो सकता है कि कोई भी मेन जो असल हक़ाइक़ हैं वो अब तक सामने नहीं लाए गए। 9 तारीख का वाक़या हुआ है और अब जो है आज जो डेट हो चुकी है 15 तारीख हो चुकी है, और इसका जो अब तक कोई भी इसका कोई जो चीज़ें हैं सामने नहीं आई गई। हमें जो पता चला है कि वो जो लड़की थी वो इस टाइम अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। अगर बहुत सारे जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को बदनाम करने के लिए किसी ने अफवाह उड़ाई है, और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई लड़की का एड्रेस नहीं है और कोई भी इस तरह की चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं है। और जो पीजीसी है उसका जो बेसमेंट है जहां पर बताया जा रहा है कि ये वाकया रूनुमा हुआ है, जिस सिक्योरिटी गार्ड का बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो तीसरी मंजिल के ऊपर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे और वहां पर वो मौजूद नहीं था। अब जो तमाम जो चीज़ें थी हमने आपके सामने आज जो हम रखने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं सलाम पेश करूंगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है सिकंदर हयात साहब को। उन्होंने जितनी बहादुरी का मुजाहिरा किया, वीडियो आप देख रहे हैं, जितनी बहादुरी का मुजाहिरा किया आज तक शायद मैंने या आपने भी शायद नहीं देखा होगा कि कोई मिनिस्टर इस तरह की जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो उनके बीच में जाए और जाकर स्टूडेंट्स को गले लगा ले। इस तरह का शायद किसी भी दौर में वाकया नहीं हुआ। मेरी तरफ से सिकंदर हयात साहब को जो सैल्यूट है, उन्होंने इतनी बहादुरी का मुजाहिरा किया और वो वहां गए और जो है उन्होंने एक सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो वो गुलबर्ग की ब्रांच है उसके जारी किए हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, क्या वाकई ही ये वाकया रूनुमा हुआ है? क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि वाकया रूनुमा नहीं हुआ। अगर ये वाकया रूनुमा नहीं हुआ तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर सस्पेंशन ऑर्डर जो है उसके जारी क्यों किए गए। और उसके बाद हमने एक तस्वीर भी देखी, जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। अगर वाकया नहीं हुआ तो फिर आपने उसको अपनी जो है हिरासत में क्यों लिया उस सिक्योरिटी गार्ड को? दूसरा सवाल ये पैदा हुआ था। और जो तीसरा सवाल ये पैदा हुआ है, जो हमारी डिफेंस की एएसपी हैं शहर बानो नकवी साहिबा, उनको तो शायद पूरा पाकिस्तान ही जानता है, वो वहाँ पे डिफेंस की एएसपी हैं। उन्होंने जिस बच्ची का नाम लेकर ये तमाम जो है उनके बकौल जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो इदारे को बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने उनके वालिद साहब और उनके जो चचा जान हैं उनके साथ वीडियो बनाई है और उसके अंदर वो चीज़ें करती हैं कि उनके कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह का कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। और उनके जो चचा जान हैं वो भी ये बात करते हैं कि जी हमारी बच्ची जो है इसका नाम लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये इस तरह के वाकया
واقعہ جو ہے رونما نہیں ہوا. ہمارے گھر کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں بچی جو ہے جو سیڑھیوں سے گری ہے اور اس کے جو ہے چوٹ لگی ہے, وہ ICU میں رہ چکی ہے. یہاں پر ایک جو چیز تھی نوٹ کرنے والی تھی کہ اگر یہ واقعہ نہیں ہے, اگر یہ پروپیگنڈا ہے, تو آپ جو ہے CCTV فوٹیج جو سامنے کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیونکہ جو بیسمنٹ میں واقعہ ہوا وہاں پر CCTV فوٹیج موجود تھی, آپ سامنے لے کر آئیں, واقعے کو رفع دفع کریں. جب واقعہ ہوا نہیں ہے تو سکندر حیات بوسن صاحب جو ہیں رانا سکندر حیات جو ہیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے طلبہ کو انصاف دلوا کر رہیں گے, اور انہوں نے جو ہے سسپینشن آرڈر پھر کیوں جاری کیا اگر واقعہ رونما نہیں ہوا؟ اگر واقعہ رونما نہیں ہوا تو جو شہر بانو نقوی صاحبہ ہے پھر وہ ان کے والدین کے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو بیان کیوں جاری کروا رہی ہیں؟ کیا ان سب کے پیچھے PGC کو بچایا جا رہا ہے؟ کیا ان سب کے پیچھے جو بچوں کے اوپر, ایک تو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ایک چیز, اور دوسرا جو بچوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا ان سب کو جو میاں عامر محمود صاحب ہیں ان کی وجہ سے بچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک سیاستدان بھی ہیں, وہ پاکستان کے بڑے بزنس مین بھی ہیں, اور ان کے باقاعدہ طور پر نیوز چینل بھی ہیں. اگر میں آپ کو ان کے خالی نیوز چینل کی چھوٹی سی ڈیٹیل بتاؤں, دنیا نیوز ان کا ہے, نیو ون نیوز ان کا ہے, اچھا وقت نیوز ان کا ہے, اپنا ٹی وی ان کا ہے, اور بھی بہت سارے جو ہیں, دنیا ٹی وی بھی ان کا ہے, بہت ساری جو ان کی انڈسٹریز ان کی ہیں, بہت ساری چیزیں. پاکستان کا ایک وہ بہت بڑا جو ہے ایک پایا مانے جاتے ہیں میاں محمود صاحب, یہ PGC بھی ان کا ہے. کیا ان کو بچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے؟ جو ٹیچر ہیں کیا ان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کب تک پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی؟ ہر چیز کے اوپر سوالیہ نشان یہاں پر پیدا ہوتا ہے. ہم اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھیں تو وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہاں پر سوالیہ نشان. پولیس کی طرف دیکھیں تو وہ اپنی کارروائی کر رہی ہے, وہاں پر سوالیہ نشان. رانا سکندر حیات ایجوکیشن منسٹر کی طرف دیکھیں, وہاں پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی؟ اور کل جا کر مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کا نوٹیفیکیشن لیا ہے, اور 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گا. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں کم سے کم ہوں, اور اللہ کرے ہمارا پاکستان جو ہے اس کے اندر اتنی جو کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہے, خدا معاف کرے اور ہمارے پاکستان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. جو بھی اپڈیٹ ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شاہ جعفری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.